टोंक जिले के डिग्गी में प्रसिद्ध श्री कल्याण महाराज की 58वें लक्खी मेले का विधिवत उद्घाटन के साथ ही शुभारंभ हो गया है। मेले में पहले ही दिन 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कल्याण महाराज का दर्शन कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। दूसरी ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ISRDC तो अव्यवस्थाएं नहीं बल्कि अव्यवस्थाएं फैलाने में लगा हुआ है। दरअसल सोहेला से लेकर डिग्गी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया रोड जगह जगह टूट चुका है, तो कहीं तो धूल और गुब्बार उड़ता रहता है। बारिश होने से गड्ढों में पानी भर जाता है और आने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि मनमर्जी का टोल वसूली के कारण रोड के हालात होना अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जिसके चलते पिछले दिनों कई श्रद्धालु भी चोटिल हो चुके हैं, तो कई जगह पर रोड का हाल बेहाल हो चुका है। रोड के हालात को लेकर ये कहेंगे कि यहाँ पे आए दिन लोग बाग यहाँ पे गिरते रहते हैं और चोटिल होते रहते हैं, और कहीं को तो यहाँ नुकसान हो गया, मर जाते हैं। जो यहाँ से रोड हमेशा टूटती रहती है, इसका सही करवाई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी.डी. कल्ला ने राजीव गांधी केंद्र से 2 LED मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके मद्देनजर इनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्थानीय युवा और किसानों के रोजगार को लेकर आर्या परियोजना दिल्ली INCR की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र में 60 किसानों को बकरी पालन केंद्र को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। 7 दिवसीय प्रशिक्षण में 60 किसानों ने भाग लिया, जिसका समापन आज हो गया। 17 तारीख से हम बकरी पालन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो आर्य योजना है उसके बारे में, उसके तहत हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हमारे को यहाँ 7 दिन में बकरी पालन के लिए बहुत ही अच्छी बातें बताई गई, जैसे कि बकरी के आवास के लिए किस प्रकार का बकरी रखने का घर होना चाहिए, उसके बारे में बताया। बकरियों की नस्ल के बारे में बताया, बकरियों के खान पान के बारे में बताया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि बकरियों में जो टीकाकरण होता है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बकरियों में वैक्सीनेशन होना चाहिए, उससे क्या है कि बीमार नहीं होगी और अच्छा मुनाफा मिलेगा। बकरी पालन पर प्रशिक्षण जो हमने शुरू किया था, 7 दिवसीय प्रशिक्षण 17 तारीख से शुरू किया था। ये स्वरोजगार मिशन प्रोग्राम है कलेक्टर साहब का, उसके तहत 7 दिवस का बेरोजगार युवा किसान हैं उनके लिए हमने प्रशिक्षण दिया है। और इसके अंदर 4-5 जिले के किसान आए हैं, 12 है, बूंदी है, कोटा है, आपके अजमेर है, टोंक है, इन जिलों के भी किसानों ने इसमें भाग लिया। और इसका मेन उद्देश्य ये था, जो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो व्यवसाय के रूप में एक बकरी पालन को अपना कर अपना रोज़गार चालू करें, ये इसका उद्देश्य था। इसको हमने काफ़ी हद तक कोशिश करी है कि जो भी ट्रेनिंग लिए वो इसको प्रशिक्षण लेने के बाद अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को उद्योग भवन में इन्वेस्ट समिट 2022 के तहत हुए MOU LIU की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित हुई। समीक्षा बैठक में गुप्ता ने क्रियान्वयन को लेकर हो रही कार्रवाई का विभागवार बैठक लिया। प्रदेश में गहराते बिजली संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने विधानसभा में दम भरते हुए कहा था कि 23,309 मेगावाट बिजली के राजस्थान बिजली में सरप्लस बन गया है। सरकार ने जनता को 100 यूनिट बिजली मुफ्त और फ्यूल सरचार्ज से मुक्त करने का दावा किया था, जबकि प्रदेश में आज हालात यह है कि शहरी क्षेत्र में 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 9 घंटे तक बिजली कटौती जारी है। छात्र छात्राओं ने संविधान उद्यान का किया भ्रमण। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि संविधान सिर्फ कानून, राजनीति और लोक प्रशासन से जुड़े लोगों का विषय नहीं, आमजन को भी संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने संविधान से जुड़ी संस्कृति के लिए आमजन में जागरूकता लाने का आह्वान किया। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि संविधान जागरण के बारे में कलराज मिश्र द्वारा अभिनव और ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आवासन आयुक्त अल्पा चौधरी ने बुधवार को कोचिंग हब, AIS रेजिडेंसी और क्लब 21 का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान चौधरी ने कहा कि कैंपस में सिविल कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और सौंदर्यीकरण अंतिम दौर में चल रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। कांग्रेसी नेताओं ने आधा दर्जन ग्रामीणों के साथ मिलकर हिंदुस्तान जिंक द्वारा घुसुंडा बांध निर्माण में प्रभावित परिवारों और किसानों को मुआवजा राशि दिलाए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महावीर सिंह देलवास ने कहा कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा के अंतर्गत हिंदुस्तान जिंक को पानी आपूर्ति हेतु घुसुंडा बांध का निर्माण राज्य सरकार व हिंदुस्तान जिंक में आपसी समझौते के तहत किया गया था। उसके तहत मुआवजा दिया जाना तय किया गया था, किंतु आज तक हिंदुस्तान जिंक द्वारा न तो मुआवजा दिया गया और न ही कोई आधारभूत विकास कार्य कराए गए। इसके विरोध में ग्रामवासियों द्वारा 10 दिन बाद घुसुंडा बांध का पानी बंद किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान जिंक व स्थानीय प्रशासन की होगी। हिंदुस्तान जिंक द्वारा हमारे किसानों को 2008 में जो भूमि आवंटित हुई थी, उस समय विस्थापित का पैसा हिंदुस्तान जिंक का 2,05,000 रुपये पर व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति देने की बात थी। वो पैसा अभी तक दिया नहीं। मार्च महीने में हमारी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें लिखित समझौता हुआ कि 2 महीने में आपको भुगतान कर दिया जाएगा बैंक ब्याज से।
झुंझुनू के पाथलिया गांव में प्रशासन के द्वारा जमीन को खाली करने के आदेश के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने झुंझुनू में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कार्रवाई को स्थगित कर बेघर होने से बचाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पाथलिया गांव में लगभग 50 से 60 वर्षों से मकान बनाकर परिवार सहित करीब 300 व्यक्ति रह रहे हैं। अगर मकान तोड़ दिए गए, ग्रामीणों ने बताया कि पाथलिया गांव में लगभग 50 से 60 वर्षों से लोग मकान बनाकर परिवार सहित करीब 300 व्यक्ति रह रहे हैं। अगर मकान तोड़ दिए गए तो कई लोगों के घर उजड़ जाएंगे, घर से बेघर हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई जमीन नहीं है जहाँ निवास कर सके और दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी मांग ये है कि जो मतलब 80, 90, 100 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे हमारे गांव पाथड़िया में पिलानी के पास, उनको मतलब नोटिस से निकाला गया है कि इनको 25 तारीख को फोड़ दिया जाए। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो इन लोगों से गरीब लोग वो कहाँ पर जाए। वहाँ पर हर प्रकार की सरकारी सुविधा मिल रही है हम लोगों को, सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी वगैरह सब कुछ है वहाँ पर। फिर ये आदेश क्यों निकाला गया? अगर अतिक्रमण है वहाँ पर तो उसकी जांच करी जाए, अगर कच्चे अतिक्रमण है तो उसको हटा दिया जाए, लेकिन पक्के हैं उसको मत हटाओ। ये लोग गरीब लोग कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे, रोड पर आ जाएंगे ये लोग। चाकसू कस्बे के निजी गार्डन में कांग्रेस की ओर से आयोजित मीटिंग में विधायक और टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों के समर्थक आमने सामने हो गए। दोनों गुटों को लगे जमकर नारेबाजी की जानकारी के मुताबिक पीसीसी सचिव एवं प्रभारी संगत डंगयास यहां पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे। इसी दौरान एक गुट के लोग हाथों हमने शुरू से ये कहा, लेकिन इन्होंने कहीं भी किसी भी जगह आज तक मतलब केवल दलालगिरी के अलावा कोई काम ही नहीं किया ये है। तो हम तो इनसे भ्रष्टाचार के भी आरोप है। भ्रष्टाचार के तो अब कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम कहाँ तक पहुँचे इनके भ्रष्टाचार के लिए? भ्रष्टाचार खूब किया है इन्होंने, करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़ों। पहले मेरे बेटे की बहू प्रधान रही थी चाकसू से, और आज यहाँ चाकसू में मैं गंगाराम मीणा हूँ। यही चाकसू के पास में खाजलपुरा मेरा गाँव है। आज यहाँ विधानसभा चुनाव के बायोडेटा लेने के लिए पीसीसी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आए थे। तो सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष है कि पूरे कार्यकर्ताओं ने 2018 में पूरी ताकत लगा करके वेद प्रकाश सोलंकी को विधायक बनाया था, लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी विधायक बनने के बाद में एक दिन भी गाँव में नहीं गया। कोटपुतली के पावटा नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र का 100 क्लासरूम में फंदे से झूलता मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक छात्र के शव को कब्जे में ले लिया और मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। सर, मैं सचिन का ताऊ जी हूँ और यहाँ बच्चों से मैंने बातचीत की थी कि 2 सर हैं यहाँ इस विद्यालय में, विवेक यादव और राजकुमार जी यादव। वो बच्चों को, उसी को नहीं, हर बच्चे को टॉर्चर करते हैं, ऐसा बताया यहाँ के बच्चों ने। और बच्चे खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हमने सुना था कि उसको अपशब्द कहे गए, बहुत प्रताड़ित किया गया उसको। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर पर मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए इस महीने के 29 तारीख को प्रदेश व्यापी 9 मतदाता संगम अभियान की शुरुआत चित्तौड़गढ़ से की जाएगी। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की उपस्थिति में बॉलीवुड गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश कार्यक्रम संयोजक श्रवण सिंह रावण ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर बूथ मंडल स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा रहा है। दिनांक 29 अगस्त को इंदिरा गांधी स्टेडियम में सायं 5 बजे हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के निर्देशानुसार सभी लोकसभा क्षेत्र के जो 9 मतदाता हैं, लगभग 1.5 लाख 9 मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क करके और उनको 29 तारीख को हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में इकट्ठा करके और आगामी चुनावों को लेकर उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ने का और उनके साथ जीवन भर वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े रहें, इस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ द्वारा किया जा रहा है। जनता पार्टी ने अभियान चलाए हैं। पहले भी आपने देखा, पहले आंदोलन पर अभियान चल रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो अब चुनाव के अभियान चल गए हैं। उसमें मैं मानता हूं कि सबसे जो महत्वपूर्ण अभियान है वो बूथ विजय संकल्प अभियान है। और बूथ विजय संकल्प अभियान में हम हर बूथ के जो हमारे अध्यक्ष हैं और प्रभारी हैं और वहाँ पर जो हमारा BLO 2 है और शक्ति केंद्र के संयोजक और प्रभारी हैं, उन सब की हम कार्यशाला 4 विधानसभाओं की कर चुके हैं और 5वीं जो कार्यशाला है वो भी शीघ्र चित्तौड़गढ़ विधानसभा की होने वाली है। मंगलवार को पुरानी आबादी के 22 वार्डों में दिन भर लाइट के कट लगते रहे। भयंकर गर्मी के चलते दिन भर लोगों को हुई भयंकर परेशानी के बाद रात को करीब 9:30 बजे पुरानी आबादी एरिया में अंधेरा कायम हो गया। इसको लेकर अशोक चांडक के साथ अनेक पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस परेशानी से निजात दिलाने की निवेदन किया। सर, कल पूरे दिन से बिजली नहीं है पुरानी वादी में। गुरु नानक बस्ती की भी यही शिकायत आ रही है।
रात को 2 बजे कम से कम 100 आदमी बेचारे मेरे घर भी आए, कलेक्टर साहब की कोठी भी गए हैं, वो आदरणीय विधायक जी के यहाँ भी गए हैं। उनको कहीं से न्याय नहीं मिला। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया तो एसपी साहब ने फ़ोन उठाया नहीं। तो आज सुबह ये बात हुई कि अपने को पुरानी वादी के जितने पार्सल हैं अपने को जिला कलेक्टर महोदय से मिलना चाहिए। कलेक्टर साहब से वैसे सुबह मेरी बात हो गई थी, डॉक्टर साहब भी पास ही खड़े थे तब, और दोबारा भी कलेक्टर साहब को कह दिया है जल्दी से जल्दी बिजली का जो काम है वो, क्योंकि एसेशनल कम्युनिटी है ये और इसको ठीक होना जरूरी है। विधायक प्रवास अभियान के अंतर्गत दातारामगढ़ में भाजपा रामगढ़ मंडल और डांसरोली मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। एक बैठक में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने दातारामगढ़ के निवासी को टिकट देने की मांग की। मंडल पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में बाहरी प्रत्याशी लाने के विरोध किए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व में दातारामगढ़ में भाजपा ने अजय सिंह चौटाला को जिताया था, लेकिन एक बार भी वे दातारामगढ़ नहीं आए, कभी वे विधानसभा में दातारामगढ़ की आवाज नहीं उठाई। भाजपा नेता प्रकाश भाकर ने दूसरी ग्राम के देवलाजी गौशाला में 570 नरेगा कर्मियों के साथ टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सरपंच भाकर ने नरेगा कर्मियों की समस्याओं को सुनवाई की और ग्राम विकास अधिकारी नरेश मीणा सहित ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारियों को नरेगा कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही। राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा के प्रतिनिधि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री ठाकुर ने भाजपा युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। युवाओं को संबोधित करते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर करारा हमला करते हुए गहलोत सरकार का तख्ता पलट करने का आह्वान किया। प्रतिदिन 17 बहन बेटियों के साथ इस तरह की दुराचार की घटनाएं सामने आए, क्या वो राजस्थान की सरकार को एक दिन भी और रहने का अधिकार है क्या? क्या उसको उखाड़ फेंकेंगे? क्या कांग्रेस की सरकार को उखाड़ेंगे? क्या राजस्थान में कमल का फूल खिलाएंगे? अरे मुझे सुनकर हैरानी होती है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है कि 50% से ज्यादा मुकदमे फर्जी है। अगर फर्जी है तो तुम्हारी सरकार ने क्या कदम उठाए? अगर तुम्हारा एक मंत्री कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, तो दिखता है कि तुम महिलाओं के प्रति किस नजरिए से देखते हो, क्योंकि तुम्हारे नेता ठहाके लगा हैं, ये कहने तुम्हें माफ नहीं करेंगी। और युवा ही है जिसका उल्टा कर दो तो वो वायु बन जाती है, और ये वायु इस बार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में बहने वाली। ये हरावर दस्ता ये कमर कस के बैठा है। मैं अभी यही कह रहा था माननीय मंत्री जी को कि हमने सबसे पहले कार्यक्रम शुरू होने से पहले डीजे सेट और डीजल वीजल सारा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि राजस्थान में कई दिनों से बिजली फ्री है। रावतसर के अग्रसेन भवन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया के नेतृत्व में रखी गई बैठक में चुनाव लड़ने वालों के आवेदन दिए गए। टिकट की मांग करने वालों से आवेदन लेने के लिए हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी फूलचंद ओला, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, विधानसभा प्रभारी रमेश महेंद्रा पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेसियों ने एकजुटता का परिचय देकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार को दोबारा सत्ता में लाने पर जोर दिया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।